अहमदुका या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अज़वाजी बनाति बुनून मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु वस्सलामु अलैका या अव्वलु या आखिर व अला आलिका व अस्हाबिका या आक़िबु या खातिम। सलातु वस्सलामु अलैका या हाशिर व अला आलिका व अस्हाबिका या आखिर। सदरे मजलिस परवरदा आगोशे विलायत व हमियत हजरत साहबजादा वाला शान साहबजादा पीर सैयद अहमद रजा शाह साहेब बुखारी दामत बरकातुमुल आलिया, दीगर गुलिस्ताने बुखारी के रोशन दरखशिंदा चश्मो चराग महकते फूल शहजादगाने हजरत पीर बुखारी, उलमाए किराम, वारिसाने महराब व मिंबर, साहिबाने अजमतो गैरत, मेरे मसलक के जितने स्टेज पे उलमाए किराम, नात खानान और प्यारे अवाम, आपकी अजमत को मैं सलाम पेश करता हूं। आप में से कोई बोले या ना बोले, जिस इजलास में आप आ गए हैं, मैं कहता हूं फकीर का नाम अफजल है, आपका काम अफजल है। आप में से कोई भी खाली नहीं है। हर खतीब का अपना तरीका है। अपनी बात बनाने के लिए कभी किसी को रुसवा नहीं करना चाहिए। कभी ऐसा भी होता है गुदड़ियों के अंदर लाल होते हैं। खतीब सिर्फ बोलता है, न जाने वो लफ्जों की हद तक रह जाए, सुनने वाले मकसद को पा जाए। इसलिए आप जितने भी आए हैं ना, आप जिस मिशन के लिए आए हैं ना, आप हमसे कम नहीं बल्कि आप हमसे 2 कदम आगे। आप सब कहां आए हैं? एक अपने आका मौला नबियों के इमाम सरकारे आलम अलैहिस्सलाम, जहां से हुस्न तकसीम होता है, अक्लो शऊरो इल्मो आगही जहां से तकसीम होती है, जहां से हसनात खैरात तकसीम होती हैं, बलियात दूर होती हैं, जिनका नाम जन्नत की जमानत नहीं बल्कि रब्बे कुद्दूस के दीदार की सनद है। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम की खत्मे नबूवत में आप तशरीफ लाए हैं और अपने मुर्शदे गरामी हजरत साहबजादा पीर बुखारी नव्वरल्लाहु मरकदहू आपके सालाना अर्श की तकरीब में तशरीफ लाए हैं और कोहसारे गैरत व हमीयत अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी नव्वरल्लाहु मरकदहू आपके ईसाले सवाब की मजलिस में आप आए हैं। ये 3 अनावीन हैं। दुनिया के अंदर बड़े अनवान हैं, सबसे जो बड़ा उन्वान है ना, कुरान ने जो बयान किया है वो तौहीद है। तौहीद के बाद जो सबसे बड़ा उन्वान है वो मुस्तफा की खत्मे नबूवत। कुरान ने जो सबसे बड़ा उन्वान बताया है वो अल्लाह की तौहीद है। हम कब्रों के पूजने वाले नहीं, मुस्तफा ने जिसको माबूद माना है हमने उसे ही मसजूद माना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
नबी करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, यहां स्टेज पे मुझसे सीनियर उलमाए किराम मौजूद हैं। अटक से तशरीफ लाए हुए अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल अली गजाली साहिब जी, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। और पीर साहब नव्वर अल्लाह मरकदू के शहजादे, जिनकी तरबियत आपने फरमाई है, अपने वालिदे गिरामी का यूं तो हर वादा निभा रहे हैं, लेकिन जो हजरत शाह साहिब ने ये खाकसार मौजूद था, बातें तो बड़ी हैं। हजरत अपने दिल की भी किया करते थे नाचीज के साथ, अपने बड़े शहजादे के मुताल्लिक बड़ी बातें की, लेकिन आपने जो बात की थी, फरमाया इंशाअल्लाह हर साल खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस हुआ करेगी। इनकी अजमत को सलाम है कि अपने वालिद का वो अजीम वादा निभा रहे हैं। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद वासिक है कि ये जब तक नस्ल रहेगी, नस्ल दर नस्ल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्मे नबूवत के डंके यहां से बजते रहेंगे। जुमातुल मुबारक है, वक्त बहुत कम है, बातें बड़ी करने वाली हैं, और बातें वो हैं जो जिगर पिघला के करने वाली हैं। हजरात, खत्मे नबूवत है क्या? मतलब क्या है? सिर्फ नारे हैं खत्मे नबूवत। बस मिर्ज़इयों को हम कहते हैं इन पे लानत है, ये काफिर हैं, बेईमान हैं, यकीनन है। तो कोई दलील? आप कहें मिर्ज़ई काफिर है, मिर्ज़ई कहे जी कोई दलील तो दो, हम कैसे काफिर हैं? आप कह दें कि हमारे पीर साहब ने कहा, बात नाकाफी है, हमारे आलिम ने कहा, बात नाकाफी है। बस हमने मुफ्ती साहब से सुना है, आप नाकाम हैं। जब तक आप दलाइल की दुनिया में गुम होके दुनिया कादियानियत का मुंह बंद नहीं करते, उतनी देर तक ना आपकी अपनी तसल्ली तशफ़ी हो सकती है, ना अगले को आप इस्लाम की दावत सही तरीके से दे सकते हैं। ये उन्वान, ये टॉपिक बहुत बड़ी वुसअत पे ये फैला हुआ है, इसको थोड़े से वक्त में बयान करना मुझे किबला ने फरमाया है, हजरत शाह साहिब दामत बरकातुल कुद्सिया ने, कि तरन्नुम के साथ, जरा तरस के साथ बात करें, तरस के साथ, तरन्नुम के साथ, राग के साथ मसला खत्मे नबूवत समझाया नहीं जा सकता। मुझे वेलें तो बड़ी मिल जाएंगी, लेकिन मसला समझाने में मैं अच्छी तरह कामयाब नहीं हो सकूंगा। और मुस्तफ़ा की निगाह के सामने दुनिया की कोई चीज भी कुछ भी नहीं है। सुभान अल्लाह। खत्मे नबूवत का मतलब क्या है? ये अकीदा है। खत्मे नबूवत, अकीदा क्या होता है? अक़दा या के दो अक़दन, अकीदा क्या होता है? इसके मानी तो कई हैं, गिरा लगाना, गांठ लगाना, लेकिन सादी जी गल है वे जड़ी दिल दी बात हुंदी है ओनू अकीदा कहंदे ने। सादा लफ्जों में जो दिल की बात होती है ना, उसे अकीदा कहते हैं। दिल की बात जो होती है उसे अकीदा कहते हैं। दिल की बात जो होती है उसे अकीदा कहते हैं। रब्बे मोहम्मद की कसम, जब मोमिन के दिल को फाड़ा जाए, दो टुकड़े किए जाएं, तो दिल के एक टुकड़े पे खुदा का नाम होता है, दूसरे टुकड़े पे मोहम्मद का नाम होता है। अकीदा ये है, अकीदा ये है। कोई तुम्हें मकान, नौकरी, औरत, जन, जमीन का लालच देके गुमराह करने में कामयाब ना हो जाए, हरगिज हरगिज। खत्मे नबूवत का मतलब क्या है? खत्मा यख्तिमु खत्मन खातिमुन, इसके यूं तो कई मानी हैं। उलमाए लोगत ने लफ्ज़ खत्म के 7 माने बताए हैं। इसका माना ये इसमें फाइल, ये कभी बिल फतह ज़म्मा कसरा के साथ होता है। जब ता के ऊपर जबर हो, ता के नीचे जेर हो, तो इसके मानी क्या बनते हैं? खातिम,
खातम, खीताम, खाताम, इसके कई मानी हैं, लेकिन वक़्त में इतनी गुंजाइश नहीं कि इन पे गुफ्तगू की जाए फसाहत और बलागत के साथ। और मेरे जैसा तालिब इल्म, खातिम इसमें फाइल, इसका माना होता है खत्म करने वाला, खत्म करने वाला। और ये कभी जीनत के माना में भी आता है, लफ्ज खत्म कभी जीनत, हुस्न के माना में भी आता है। कादियानी लफ्ज खातिम या लफ्ज खातम का माना खातिम, खातम बमाना जीनतो हुस्न लेते हैं, खातिम बमाना आखिर नहीं लेते। वो कहते हैं खातम नबीयीन का माना है अफजल नबीयीन, सारे नबियों से अफजल, हुसीन, खूबसूरत, सारे नबियों से आला, वो ये माना लेते हैं। और हमारे लोग भूल जाते हैं, जो लाइन ऑफ डायरेक्शन है उसको भूल जाते हैं। कहते जी देखो जी मिर्जा ही किवें काफर होए, कहते जी नबी पाक सारे नबियां तो अफजल, सारे नबियां तो सोने, सारे नबियां तो हसीन ते खातम नबीयीन इस माने च ते गल ठीक है, साडे नबी पाक दी गल करदे ने ते मौलवी ते पीर इन्हां दे पीछे क्यों पै गए ने, पता नहीं चलता उनको। ये कुरान के साथ बगावत है, मुस्तफा के साथ बगावत है। खातम नबीयीन का माना अफजल नबीयीन नहीं है, अशरफ नबीयीन नहीं है, अकरम नबीयीन नहीं है, उलमाए लुगत ने नहीं, उलमाए मुफस्सिरीन ने नहीं, बल्कि जो नबी पाक ने खुद खातिम का माना किया है वो क्या है, अना खातिमुल अंबिया, अना आखिरुल अंबिया, अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम। मैं नबियों में आखिरी हूं और तुम उम्मतों में आखिरी हो, मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता, तुम्हारे बाद कोई उम्मत नहीं बन सकती, नहीं आ सकती। मैं नबियों में अल्लाह का आखिरी नबी और तुम उम्मतों में नबी पाक की आखिरी उम्मत हो। वैसे तो बहुत सारे मानी हैं, बहुत बड़े अजीम और जलीलुल कदर उलमाए किराम ने, उलमाए लुगत ने इसका माना किया है। अल्लामा इब्ने मंजूर अल अफरीकी 771 हिजरी इनका सने वसाल है। इन्होंने अरब की मुस्तनद तरीन किताब है लिसानुल अरब, जो कुतुबे लुगत के अंदर लुगत की उम्महातुल कुतुब जो है उनमें ये सरे फरिश्त है। लिसानुल अरब के अंदर वो लिखते हैं खितामुल वादी अक्सा हो व खितामुल कौमी व खातिमुहुम व खातमुहुम आखिरुहुम। वो माना यही लिखते हैं कि इन अल्फाज का माना किसी वजन में भी आएंगे तो माना होगा जो कौम का आखिरी फर्द हो उसे कहा जाता है। और जब खातिमुल अंबिया आएगा तो मतलब ये आएगा जो अल्लाह के नबी और रसूल है ना, उन सब में से आखिरी, द लास्ट प्रॉफिट ऑफ गॉड, अल्लाह के सबसे आखिरी नबी, आखिरी नबी, उनके बाद कोई नहीं नबी हो सकता। हजरत जी वकार। और इसका माना लफ्ज खातिम का माना अल्लामा अबुल फजल मोहम्मद बिन मुकर्रम बिन मंजूर अल अफरीकी उन्होंने भी आगे लिखा है। इमाम रागिब अस्फहानी अलैहिर रहमतुर रब्बानी, आपने इसका माना शोरे आफाक किताब अल मुफरदात फी गरीबिल कुरान के अंदर इसका माना क्या लिखा है। ताजुल उरूस के अंदर अल्लामा जुबैदी ने लिखा है, अल कामूस के अंदर लिखा है, और इसी तरह अल्लामा जुबैदी ने ताजुल उरूस के अंदर इसका माना अल्लामा मोहम्मद बिन याकूब फिरोजाबादी रहमानी इसका माना क्या लिखा है। और इसके अलावा अल्लामा अबू मोहम्मद इब्ने अहमद अंसारी अल कुर्तबी अला हाज़ल क़ियास मुफस्सिरीन आइमे लुगत आइमे तफसीर, इन्होंने इसका माना यही किया है। खातिमुल अंबिया का माना है आखिरुल अंबिया, जो सारे नबियों के बाद हैं, ये माना है खातिमुल अंबिया का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने खुद जिस तरह फरमाया
सरकार फरमाते हैं फुद्दिल तो अलल अंबियाए बेसित्तिन औतीतु जवामे अल कालिम व नुसिरतु बिर्रुबि व उहिल्लत लियल गनाइम व जुइलत लियल अर्दु मस्जिदम व तहूरम व उरसिलतु इलल खल्qi काफतम व खुतिमा बियन नबिय्युन ताज मदीना। ये मुस्लिम के अंदर है, जामे तिरमिज़ी के अंदर है, सुन्ने इब्ने माजा के अंदर है, सही मिशकात के अंदर है, ये उम्महातुल कुतुब के अंदर सरकार का फरमान मौजूद है। फरमाया लोगों वैसे तो कई वजूहात की बिना पर मैं अंबिया का मुरसलीन का सरवर हूँ, सैयद हूँ, अफजल हूँ, अकरम हूँ, अशरफ हूँ, अतयब हूँ। नबी पाक ने कई वजूहात बनाई, मगर इस हदीस के अंदर क्या फरमाया? फुद्दिलतु अलल अंबियाए बिसित्तिन औतीतु जवामे अल कालिम व नुसिरतु बिर्रुबि व उहिल्लत लियल गनाइम व जुइलत लियल अर्दु मस्जिदम व तहूरम व उरसिलतु इलल खल्qi काफा व खुतिमा बियन नबिय्युन। एक मिनट, नाराबाद बाद में दूसरे खतीबों के बस सुभान अल्लाह दिल माने तो मैंने आप लिए सुभान अल्लाह इसलिए कहना, सुभान अल्लाह कहो मेरे पे एहसान नहीं, वो नबी मेरा भी लजपाल है, वो तुम्हारा भी लजपाल है। अगर उसके नाम पे आप ये नहीं कहना चाहते तो आपकी मर्जी है किस आस्थाने पे तशरीफ लाए हैं। इस हदीस पाक के अंदर भी जो फरमाया, पहले अल्फाज का तर्जुमा फिर कभी सही फरमाया, और सल्तु इलल खल्qi काफतन, अल्लाह ने बाकी अंबिया पर इस वजह से भी फजीलत अता फरमाई। अंबिया और रसूल मुख्तस औकात के लिए, उम्मतों के लिए, मिल्लतों के लिए, इलाकों के लिए तशरीफ लाए, पर मेरे लिए इलाका का जो इख्तिसास है वो खत्म, कौम का, उम्मत का खत्म। फरमाया सुबह क़यामत तक नहीं बल्कि हमेशा तक के लिए मैं अल्लाह का नबी बन के आ गया हूँ। व खुतिमा बियन नबिय्युन, अल्लाह ने नबुवतों का सिलसिला मेरी जात पे हमेशा के लिए बंद कर दिया है। अब मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता है। सरकार करीम ने फरमाया इन रसाल, हजरत अनस बिन मालिक सरकार के काशाना खत्म नबूवत में जिनको 10 साल तक हुजूर के बर्तनों से फैज लेना नसीब हुआ, सरकार करीम अलैहिस्सलाम का बचा हुआ लंगरे खत्म नबूवत जिनको खाना नसीब हुआ है, 10 साल तक हुजूर के हवेली शरीफ में रहे हैं। अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं सरकार ने फरमाया इन्ना रसालता वन नबुव्वता कदिम कातात फला रसूल बादी वला नबिया। आका ने फरमाया मैंने आके नबुव्वत और रिसालत का सिलसिला हमेशा के लिए बंद कर दिया, अब मेरे बाद कोई मां नबी जम नहीं सकती। जिसने अल्लाह का आखिरी नबी जन्म दिया है वो है आमीना, माँ का इसमें ग्रामी है आमीना, वालिद हैं अब्दुल्ला करीम, और जो कायनात के दिलों पे राज करने वाला है वो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया अब मेरे बाद कोई आ सकता? बोलिए मेरे बाद। ये हदीस पाक जामे तिरमिज़ी के अंदर है, हदीस नंबर 2272 है, सफा नंबर 546 है, और ये मतबूआ है, बैरून की छपी हुई है, फकीर के जो लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है, और किताबुर रोया बाब ज़हाबातिन नबुव्वा के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। हजरत जी वकार नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया सुनने इब्ने माजा बाब फितनतुद दज्जाल व खुरूज ईसा बिन मरियम के अंदर ये हदीस मौजूद है जो आपके सामने पढ़ने लगा हूँ। अभी इमामा पहली रदियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के सहाबी हैं, फरमाते हैं सरकार ने फरमाया इन्नल्लाह लम यबअथ नबिय्यन इल्ला हज़रा उम्मतहु दज्जाल व अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उम्म। हुजूर ने फरमाया लोगों याद रखो मुझसे कबल अल्लाह की मखलूक में कोई भी ऐसा नबी नहीं आया जिसने अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से ना डराया हो। हर नबी ने अपने उम्मतियों को दज्जाल के फितने से डराया है, बचने की तलकीन की है। सरकार करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोगों सुन लो,
आना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उम्म, मैं नबियों में से आखिरी हूं और तुम मेरे उम्मती हो, तुम सारी उम्मतों में से आखिरी उम्मत हो। हजरत सुबान रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इन्नहु सयकूनु फीमा उम्मती कद्दाबून सलासून कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। सुनने अबू दाऊद के अंदर यह हदीस पाक मौजूद है, 228 सफ़ा है, दूसरी जिल्द है और ये HM सईद कंपनी कराची का ये मतबुआ है। सरकार करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हजरत सुबान रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये बहुत तवील हदीस है, उस तवील हदीस में से ये चंद अल्फाज जो तिलावत किए हैं, फरमाया बेशक मेरी उम्मत में 30 कज़्ज़ाब होंगे, बहुत बड़े झूठे होंगे, हर एक ये दावा करेगा कि मैं अल्लाह का नबी हूं। जिस तरह मिर्जा गुलाम कादियानी, ये गुलाम अहमद नहीं है, मिर्जा गुलाम कादियानी ने जिस तरह नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अजीम शख्सियत हजरत किबला शाह साहिब दामत बरकातुहू और आस्ताना अलिया अलीपुर सैयदना शरीफ के चश्मो चराग हजरत साहबजादा पीर सैयद चंद पीर शाह साहब तशरीफ ला रहे हैं। हजरत किबला पीर सैयद चंद पीर शाह साहिब दामत बरकातुहुल आलिया और साहबजादा पीर सैयद मुस्तजाब शाह साहिब हाफिज़हुल्लाह जलवागर हुए कदीम तखैर मकदम। हजरात, ये मुख्तसर वक्त में चंद बातें आपकी समातों की नजर जो आपकी और मेरी नजात के लिए इन पे यकीन रखना इतना ही जरूरी है जितना अकीदा तौहीद पे ईमान रखना जरूरी है। जिस तरह अकीदा तौहीद पे ईमान रखे बगैर कोई मुसलमान नहीं ना हो सकता, इसी तरह हुजूर की खत्म नबूवत पे अकीदा रखे बगैर कोई बंदा मुसलमान नहीं हो सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके प्यारे गुलाम हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, फरमाया ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता यख़रुज सलासून दज्जालन कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु रसूलुल्लाह। पहली हदीस में क्या है? नबी का लफ्ज, और सुने अबी दाऊद के अंदर क्या है? रसूल का लफ्ज। फरमाया मेरे बाद 30 दज्जाल आएंगे, झूठे आएंगे, हर एक कहेगा मैं अल्लाह का नबी, मैं अल्लाह का रसूल। फरमाया उम्मत याद रखना, अपने आप को भूल जाना वक्त आया तो, लेकिन ना मेरे खुदा को भूलना, ना मेरी खत्म नबूवत को भूलना। ना खुदा को भूलना, ना अकीदा खत्म नबूवत को बुला बैठना। हजरत मुल्ला अली कारी अलैहि रहमा शराफिका अकबर सफ़ा नंबर 164 मकतबा रहमानिया उर्दू बाजार लाहौर की छपी हुई जो अरबी मतन के अंदर है, आप फरमाते हैं व दावन नबूवत बाद नबीना कुफ्रुन बिल इजमाए। हमारे सरकार के बाद एनीवन कोई भी नबी होने का दावा करे, हिस्सी जिल्ली ब्रूजी गैर तशरीई किसी तरह का भी, हालांकि ये भी सारी इख्तराआत कादियानियों की हैं।
जिस तरह तौहीद की कोई किस्म नहीं अकसाम से पाक है, इसी तरह नबूवत भी किस्मों और अकसाम से पाक है। नबूवत की कोई किस्म नहीं, वलायत की किस्में हैं, और सहाबियत की भी कोई किस्म नहीं, ना तौहीद की, ना रसालत की, ना सहाबियत की, ना ताबइयत की, ना तबे ताबइयत की। हाँ, नफ्से रिसालत, नबूवत, नफ्से सहाबियत, नफ्से विलायत के साथ सब बराबर हैं। मरातब जुदा, मनाजिल जुदा, शान जुदा। सारे नबी नबूवत रिसालत के नफ्स से बराबर हैं, पर मेरे नबी के सर पे जो रब ने खत्मे नबूवत का सेहरा सजाया है वो तेरे नबी की शान है, वो मेरे नबी की शान है, जो और किसी को नहीं मिल सकी। फरमाते हैं वदावा नबूवत वमन इत्तहा बादा नबीना कुफ्रुन बिल इजमाए। हमारे मुस्तफा के बाद जिसने भी नबी होने का दावा किया, इजमा के नजदीक वो काफिर है, दायरा इस्लाम से खारिज है, बेदीन है। और आगे अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह ताला अलैह और इससे पहले इमामुल आइम्मा, काशिफुल गुम्मा, सिराजुल उम्मा, हमारे इमाम हजरत इमाम आजम अबी हनीफतुन नुअमान बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप क्या फरमाते हैं? आपकी खिदमत में, आपके दौर में एक बंदे ने नबूवत का दावा किया कि मैं भी नबी हूं। उसने दावा कर दिया, अल्लाह अकबर कबीरा। एक बंदे ने कहा, हजरत उस झूठे मुद्दई नबूवत से, जिसने झूठी नबूवत का दावा किया है, मैं जाके कोई दलील तलब करूं, उससे कोई दलील मांगो? हमारे इमाम ने क्या फरमाया? फरमाया मन तलब मिन्हु अलामतन फकद कफर लिकौलि नबी ला नबी बादी। फरमाया मुस्तफा ने जब फैसला कर दिया है, जब सरकार ने फैसला कर दिया है, तो नबी के फैसले से किसी उम्मती का फैसला बड़ा हो सकता है? किसी मौलवी का फैसला बड़ा हो सकता है? जब सरकार ने फैसला ही कर दिया है कि मेरे बाद कोई नबी हो ही नहीं सकता, तो झूठे से उसकी नबूवत की सच्चाई के लिए दलील तलब करना भी कुफ्र है। जिसने दलील तलब की वो भी काफिर हो गया और इस्लाम से निकल गया। अल्लामा इब्ने कसीर अलैहिर्रहमा ने फतवा दिया। आप क्या फरमाते हैं अल्लामा इब्ने कसीर? आप फरमाते हैं अखबर अल्लाह तबारक व तआला फी किताबिही व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी सुन्नतिल मुतवातिरति अनहु अन्नहु ला नबिय्य बादहु लियअलमु अन्ना कुल्ला मन इत्तहा हाज़ल मकाम बादहु फहुवा कज़्ज़ाबुन अफ़ाकुन दज्जालुन दाल्लुन मुदिल्लुन वला तहर्रका वशअबदा वअता बिअनवाइ सिहर वत्तलासिम वन्निरिंजियात फकुल्लुहुमा महालन वदाल्लुन इंदा उलिल अलबाब। अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन्हों की तफसीर अल कुरान अल अज़ीम अल मारूफ तफसीर इब्ने कसीर है, वो क्या लिखते हैं, वो क्या फरमाते हैं? ये बातें चंद सुन लें, वक्त बड़ा कम है। ये दलाइल सुन लें, अपने अक्लों शऊर में उतारें इनको, फिर किसी मिर्ज़ई कादियानी से करें बात। इनके जो शतूंगड़े होते हैं ना, जिसको ये मुरब्बी कहते हैं, वो हमारे बड़े बड़े खतीबों को नहीं बोलने देते। एक दफा पीर जी लाहौर में ना, लाहौर उधर एक इलाका है, वहां मुझे बात करनी थी। बहुत बड़े हमारे खतीब हैं, मुबल्लिग यूरोप हैं, वो लाहौर के बहुत बड़े साहबजादे हैं। मुझे कहने लगे जी ये किताबें नहीं साथ लेके जानी। मैंने कहा हजरत आप क्या कर रहे हैं? कहते हो दुश्मन से जंग करनी है और पीछे हाथ बांध के जाओ। मैंने कहा इस तरह नहीं हो सकता। कहने लगे नहीं जी छोड़ो, वो एक ते झट्टे दी मार है, वो मिर्ज़ई जड़ा है, उन्होंने ये सी कि असा कहना ताजदार खत्मे नबूवत मिर्जे ते लानत इन्हें खोरे पास जाना। दाढ़ी मुंडा वो कादियानी था। मैं जबरदस्ती चंद किताबें ले गया। यकीन माने मैं कुरान की आयतें पढ़ूं, हदीस पढ़ूं, वो हेच हेच करके ना हंस के तो हर चीज को रद्द करता चला जाए। मैंने कहा हजरत अब आप बोलिए। उसने पहला सवाल किया तो हजरत के तो नाटक पूरे टाइट हो गए।
जो हमारे बहुत बड़े मुफ्ती साहब खतीब थे ना, उनके नट पूरे टाइट हो गए। जो मुझे कहते थे ना किताबें नहीं लेके जानी, तो मुझे तो पता था। अब वो खामोश हो गए। अब सिर्फ नारियां नाल गल नहीं बनती, मिर्जे ते लानत बेशुमार। वो लानते तो रब ने डाली और हर वक्त डाल रहा है। आप तो लानते डालते थक जाते हैं, तो रब तो हर वक्त डालता है। लानते तो वो डालता है, लानते रब डालता है। हमने क्या काम करना है? हमने किताबों सुन्ना की रोशनी में सीख के इनका ताकुब करना है, इनका इलाज करना है। वो हमारे जिम्मे है। जो हमारे जिम्मे है वो हम अल्लाह पे छोड़ते हैं, जो अल्लाह के जिम्मे है हम उसको इख्तियार करते हैं। इस तरह बात नहीं बनती। तो हजरत इब्ने कसीर अलैहि रहमा क्या फरमाते हैं? अल्लाह ताला ने अपनी किताब कुरान अजीम के अंदर और नबी पाक ने सुन्नत मुतवातरा के अंदर फरमाया कि बताया है कि बेशक नबी पाक की कोई बात नहीं, नबी नहीं हो सकता। जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक की 100 से ज्यादा आयात हैं जिनमें इबारतुन्नस, दलालतुन्नस, इक्तिज़ाउन्नस, इशारतुन्नस, नुसूस अरबा की रोशनी में 100 से ज्यादा आयात से रोज़े रोशन से ज्यादा वज़ाहत के साथ खत्म नबूवत अल्लाह ने बयान कर दी है। कमा क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फी सूरतिल आराफ, कुल या अय्युहा रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीअन। कमा क़ाल अल्लाह ताला फी सूरतिल अहज़ाब, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजाल अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन अपनी किताब कुरान में हुजूर की खत्म नबुव्वत बयान फरमाई है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस मुतवातरा के अंदर वाज़ेह तौर पे फरमा दिया, आना खातमुन नबिय्यीना ला नबिय्य बादी, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ। आई एम लास्ट प्रॉफिट ऑफ गॉड, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ। मेरे बाद कोई अल्लाह का नबी बन के नहीं आ सकता। झूठे आएंगे, कज़्ज़ाब आएंगे, दज्जाल आएंगे। खातिम का माना जो है ना, ये उलमाए लुग़त और तफसीर के अलावा मिर्जा गुलाम कादियानी की ये किताब है, किताबों की मजमुआ है। इसका नाम उन्होंने रूहानी खजाइन रखा है। 23 इसकी जिल्दें हैं। ये जिल्द नंबर 15 है और 15 जिल्द का ये सफ़ा नंबर 479 है। इस पे मिर्जा क्या लिखता है सुनिए जरा। खातिम का माना उसने क्या किया है, कहता है इसी तरह पर मेरी पैदाइश हुई, यानी जैसा कि मैं अभी लिख चुका हूं, मेरे साथ एक लड़की पैदा हुई थी जिसका नाम था जन्नत, और पहले वो लड़की पेट में से निकली थी और बाद उसके मैं निकला था। कहता है मेरी अम्मी के पेट से पहले वो जन्नत निकली थी जो मेरी बहन है, उसके बाद मैं निकला था और मेरे बाद मेरे वालिदैन के घर में और कोई लड़की या लड़का नहीं हुआ और मैं उनके लिए खातमुल औलाद था। खातमुल औलाद था मतलब क्या है कि मेरे बाद मेरी अम्मी ने कोई लड़की या लड़का जन्म नहीं दिया। खातमुल औलाद। हमने कहा
तुम खातिम का माना लेते हो मोहर, वो कहते हैं खातम नबीयीन का माना है नबियों की मोहर, यानी नबी पाक जिस पे नबूवत का ठप्पा लगा दे ना वो नबी बन सकता है। मैंने कहा ये तुम्हारी किताब है, ये देखो हाईलाइट किया है, इबारत आपको ये कलर में नजर आ रही होगी। मैंने कहा खातिम का माना अगर मोहर है कि नबी पाक जिस पे ठप्पा लगा दे वो नबी बन सकता है। मैंने कहा इसका मतलब है कि मिर्जा अम्मी पे ठप्पे लगाता जा रहा था तो अम्मी उसके बच्चे जन्म दे रही थी। कहते नहीं जी नहीं, कैसी बदतमीजी है। मैं क्या क्यों है अंदा जी अंज दी गल मेरी अम्मी के बारे। मैंने कहा भाई तेरी किताब में खुद लिखा है कि मैं खातम अल औलाद हूं और तुम खातम का माना मोहर करते हो कि मैं ठप्पे लाई जावा ते अम्मी मुंडे जम्मी जाए। मैं क्या एक अम्मी सी के मशीन सी, मैं ठप्पे लाई जावा मुंडे। मैंने कहा अगर तुम्हें ये माना काबिल कबूल नहीं तो फिर गैरतमंद मुसलमान को जो मिर्ज़ई तू माना करता है वो भी किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। अगर खातम अल औलाद का मतलब है कि मैं अपनी अम्मी का आखिरी बेटा तो खातम नबीयीन का माना फिर यही बनता है कि अल्लाह के नबियों रसूलों में से आखिरी रसूल ये है खत्म नबूवत। तो हजरत ज़िवकार मिर्ज़इयों के गलीज और गंदे जो अकायद और नजरियात हैं इस वक्त हमारी हुकूमती मिशनरी के अंदर ये बात सुन लो, अदारे मौजूद हैं वो सुन ले। ये पाकिस्तान ये मिर्ज़इयों ने नहीं बनाया, ये पाकिस्तान औलिया किराम ने तसव्वुर दिया है। पाकिस्तान का तसव्वुर औलिया ने दिया है, उलमाए रब्बानीयीन ने दिया है। पाकिस्तान के अंदर खत्मे नबूवत को मानने वाले बुजुर्गों, माओ, बहनों और बेटियों का खून मौजूद है। पाकिस्तान दो कौमी नजरिया इसका तहफ़्फ़ुज़ हम सब पे लाजिम है। पाकिस्तान की हुकूमती मिशनरी के अंदर इस वक्त कादियानी मौजूद हैं और इस्लाम की बुनियादों को और पाकिस्तान की बुनियादों को खोखला करने में मसरूफ अमल हैं। हमारा आज पुरजोर मुतालिबा है कि पाकिस्तानी सरकारी इदारों के अंदर अदलिया, मुकन्ना, इंतजामिया और अफवाज के अंदर जितने कादियानी मौजूद हैं इन सब को निकाला जाए और इनको कलीदी असामियों से बरतरफ किया जाए। अब आपके हाथ इस की हमायत में उठ सकते हैं कि आपका यह मुतालबा है। बड़ी सुस्ती के साथ हाथ उठे हैं। कड़वी गल सुन लो जरा हुण जेड़ी तुहानू हजम नहीं होनी। लब्बैक दे नां ते बड़े असी नारे मारने उबर उबर के। नात शरीफ पढ़ना बड़ी बात है, नारे लगाना बड़ी बात है, लेकिन नजात नारों से नहीं होनी। जिस नबी के नारे मारते हैं जब तक उसकी इज्जत और नमूस की हिफाजत ना की गई, अपने अंदर हुजूर की बाबा जी खातम रिजवी साहब नव्वर अल्लाह मरकदहू ने, पीरे बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सारी जिंदगी यही किया है। अपने अकीदे के साथ कमिटमेंट नहीं की, नजरिए के साथ कमिटमेंट नहीं की। हम जानते हैं पीर साहब कितने बड़े जुर्रत और गैरत वाले थे। इसलिए ये आपको मुतालिबा मंजूर है कि जितने हुकूमती मिशनरी के अंदर मिर्ज़ाई, कादियानी और पुलिस के अंदर ये जो तुम्हारी आइडिया ब्लॉक हो रही हैं, पता है कौन करता है? ये मिर्ज़ाई, कादियानी, अबू बकर खुदा बख्श नामी है जो तुम्हारा एडिशनल आईजी है। इस वक्त मिर्ज़ाई है, कादियानी है। हमने बस नारे मार लिए, नजराने दे लिए, नजराने ले लिए और हमने बस नारे लगा लिए और बड़े खुश हैं इससे। तुम्हारी हुकूमती मिशनरी के ऊपर कादियानी काबज होने के लिए जा रहे हैं और हमारे इक़्तिदार के भूखे सियासतदान, मेरी कई सियासतदानों से एक मिनिस्टर है, मिनिस्टर साहब से मेरी परसों बात हुई है। मैंने कहा आपने अल्लाह की पकड़ में आना है। कहने लगा की कसम। मैंने कहा आपने अल्लाह की पकड़ में आना है, क्या जवाब दोगे? कहने लगा क्यों? मैंने कहा आप मिर्ज़ाइयों को कंधे पे बिठाते हैं सामने। मैंने कहा आप सुन लें, मुझे 400 गाली निकालो बर्दाश्त है, किसी कादियानी को लम्हे के लिए लिफ्ट कराओ तो ये हमें बर्दाश्त नहीं हो सकता। ये सियासत इक़्तिदार जल्द खत्म हो जाएगा।
लेकिन जो कादियानी हुकूमती मिशनरी के अंदर आके ये तुम्हारी जो आइडिया ब्लॉक होती हैं, ये कादियानी इस वक्त बराजमान है उसके ऊपर। जरा चाड़ो पोस्ट बाबा जी की, डॉक्टर साहब की चाड़ लो, खत्मे नबूवत की पोस्ट चाड़ो। भाई आइडिया ब्लॉक होती है या नहीं होती? जो आइडिया चलाते हैं वो जरा हाथ खड़ा करके बताएं। इस तरह की आईडी चाड़े तो ब्लॉक होती है ना, तो वो कौन है भला करने वाला? अबू बकर खुदा बख्श कादियानी है, मिर्ज़ई है, वो कंट्रोलर है, फौरी तौर पे बर्दाश्त नहीं कर सकते। और तुम्हारा एडिशनल आईजी है, डीपीओ, और इस तरह के ये नारोवाल में आया था पीर साहब, वो मिर्ज़ई कादियानी जिसने उलमाए किराम की तौहीन की थी। क्या करते हैं हम? मुस्तकिल मजाजी के साथ, उलमा के साथ, बसीरत व बसारत वाले लोगों के पास बैठो, अकीदा खत्म नबुव्वत की अहमियत व अफजलियत को समझो और अकीदा खत्म नबुव्वत पे पहरा देने के लिए डट जाओ। अल्लाह मेरा आपका हामी व नासिर व ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत आस्ताना अलिया पीर बुखारी, पाकिस्तान, मशाइख अज़ाम, उलमाए किराम, तुम सब जिंदा रहना है तो नबी की अजमत पे पहरा देने के लिए।